नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर CSC में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइगर रिज़र्व ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में कितने टाइगर रिज़र्व हैं और किस राज्य में कितने टाइगर रिज़र्व हैं, ये पढ़ने वाले हैं। और एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं टाइगर से संबंधित। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ बैठ सकते हैं और टाइगर से जितने भी सवाल आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स लड़कों में रहते हैं कि कैसे टाइगर रिज़र्व पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और कौन कौन से टाइगर रिज़र्व एग्ज़ाम में आते हैं, तो उसी सबको कवर किया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के टाइगर रिज़र्व के बारे में कि कितने भारत में टाइगर रिज़र्व हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप ये देख लीजिए, ये मैप है आपका, ये मैप है एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि ये है आपका एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप, वैसे तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हीं कंट्री को इंडिकेट किया गया है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, जहाँ पर टाइगर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। टोटल 13 कंट्री एशिया महाद्वीप में ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे रसिया, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और इंडोनेशिया और चाइना। ये जो 13 कंट्री हैं इन्हें बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्री। टाइगर रेंज कंट्री। सवाल ये बनता है कि टोटल कितने टाइगर रेंज कंट्री हैं, तो टोटल 13 टाइगर रेंज कंट्री हैं दुनिया में, जहां पर ये जो 13 टाइगर रेंज कंट्री है यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है। और UPSC अभी UPPCS का एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें एक सवाल आया था कि भारत में कितने % पूरे वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के टाइगर पाए जाते हैं। तो भारत में पूरे दुनिया के 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं, इसलिए भारत को बोलते हैं टाइगर कंट्री, टाइगर देश। 70% टाइगर भारत में पाए जाते हैं पूरे दुनिया में। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल टाइप, अगर पूरी दुनिया में 100 टाइगर हैं तो 70 टाइगर अकेले भारत में पाए जाते हैं, इसीलिए भारत को बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्री, यानी टाइगर कंट्री। ठीक है। तो ये सवाल बनता है कि टोटल कितने टाइगर रेंज कंट्री हैं और कौन कौन से उनके उन कंट्रियों के कौन कौन से नाम हैं, और जो भारत है यहाँ पर कितने % टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ से आपके 2-3 सवाल बन सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, ये जो दिया है आपका T/2, ये x नहीं है, ये है इंटू, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है, यानी T/2। T मीन्स क्या होता है? T मीन्स होता है टाइगर। T मीन्स होता है टाइगर, और टाइगर को 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी कि जो टाइगर है उसको दोगुना किया गया है। इसका मतलब ये है कि TX2 का मतलब ये है, ये सवाल बनता है कि TX2 का मतलब क्या है। TX2 का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि टाइगर का जो पॉपुलेशन है उसको दोगुना करना, जो टाइगर की जनसंख्या है उसको दोगुना करना। एक्चुअली बात ये हुआ था कि अगर मैं शुरू से बताऊं आपको कि TX2 जो टर्म है ये कहाँ से आया, TX2 टर्म कहाँ से आया, तो जितने भी टाइगर रेंज कंट्री जो मैंने बताया आपको कि 13 टाइगर रिजर्व कंट्री हैं, तो इन 13 कंट्री में जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी नीचे गिरती जा रही थी, यानी कि टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होती जा रही थी इन 13 कंट्रियों में। इसके रीज़न बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कम होने के, जैसे कि वहाँ के जो आदिवासी हैं जंगलों को काट कर वहाँ पर खेती करते हैं, यानी जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी हिंदी में बोल सकते हैं आप स्थानांतरित खेती करते हैं। वहाँ पर कुछ जो शिकारी शिकार करते हैं, इसके कारण इनकी आबादी कम होती जा रही थी। और भी बहुत सारे रीज़न है, पर्यावरण का जो चेंज होना यहाँ का रीज़न है। तो बहुत सारे रीज़न हुए जिसके कारण जो टाइगर पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम होती जा रही थी। इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए इन 13 कंट्रियों ने फैसला लिया कि हम लोग अब 13 कंट्री मिलकर
इस जो टाइगर हैं इनको और इनकी जो आबादी है उसको बढ़ाया जाएगा, इनकी जो आबादी है उनको बढ़ाया जाएगा। तो इस आबादी को बढ़ाने के लिए ये जो 13 कंट्री हैं, टाइगर रिजर्व कंट्री है, इन्होंने एक समिट किया। इन्होंने 2010 में एक समिट किया, एक सम्मेलन किया, और ये सम्मेलन हुआ था रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में ये सम्मेलन हुआ था 2010 में। और यहाँ पर 13 कंट्रियों ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग अपने अपने कंट्रियों में टाइगर की जो आबादी है उसे दोगुना करेंगे 2022 तक। 2022 तक टाइगर की आबादी को हम लोग दोगुना कर लेंगे। तो वहीं से ये टर्म आया TX2, T×2। जो फर्स्ट टाइगर समिट हुआ था 2010 में रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में, वहीं से ये टर्म आया जिसका नाम है T×2, यानी टाइगर के आबादी को दोगुना करना। तो वहाँ से फैसला हो गया और उन्होंने ये बोला कि ठीक 12 साल बाद, यानी 2010 के ठीक 12 साल बाद, यानी 2022 को हम लोग फिर मिलेंगे और देखेंगे कि किस किस कंट्री ने अपने अपने कंट्री में जो टाइगर की जनसंख्या उसको बढ़ाया है। अब सवाल ये बनता है कि क्या अभी तक किसी भी कंट्री ने अपने टाइगर के जो आबादी है उसको दोगुना किया है? तो हाँ, किया है। उस कंट्री का नाम है नेपाल। नेपाल एक पहला देश है जिसने सबसे पहले 2018 में ही अपने टाइगर की आबादी को दोगुना कर लिया। 2018 में ही अपने टाइगर की आबादी को दोगुना कर लिया। अब सवाल ये बनता है कि दूसरा कंट्री भी कोई है? तो हाँ, दूसरा कंट्री है भारत। भारत भी 2019 में TX2 यानी T×2 के अंतर्गत अपनी जो टाइगर है उसकी आबादी को दोगुना कर लिया है। जैसे कि भारत में अभी अभी जो टाइगर की जनगणना हुआ था, टाइगर का एस्टिमेशन हुआ था, तो सवाल ये बनता है कि टाइगर का एस्टिमेशन या जनगणना या टाइगर की आबादी की गणना कब स्टार्ट की गई थी? तो इसको स्टार्ट किया गया था 2006 में, यानी 2006 में पहली बार टाइगर का गणना हुआ था। उसके बाद 2010 में हुआ था, उसके बाद 2014 में हुआ था और उसके बाद 2018 में हुआ था। यानी आप देख सकते हैं कि हर 4 साल के अंतर पर ये इंडिया में, भारत में टाइगर की गणना की जाती है। तो सवाल यह भी आता है कि कितने सालों के बाद, कितने ईयर के बाद टाइगर की गणना की जाती है भारत में? तो 4 सालों के अंतर पर गणना की जाती है भारत में टाइगरों की। ठीक है, तो पहला 2006 में हुआ था, दूसरा 2010 में हुआ था, तीसरा 2014 में हुआ था और चौथा 2018 में हुआ था। यानी अभी तक पूरे 4 टाइगर की गणना हो चुकी है भारत में। 2018 में गणना हुआ था टाइगरों की। इसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी, इसकी रिपोर्ट 2019 में आई थी और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खुद बताया था कि भारत में जो टाइगर की आबादी है वो दोगुनी हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि 2022 को ही क्यों चूज किया गया है कि 2022 तक ही हम लोग टाइगर की आबादी को दोगुना कर लेंगे? तो क्योंकि 2022 आपका होगा चाइनीज़ टाइगर ईयर, चाइनीज़ टाइगर ईयर, इसलिए 2022 को चूज किया गया है कि हम लोग 13 कंट्री अपने अपने देशों में टाइगर की आबादी को दोगुना कर लेंगे। पहला कंट्री नेपाल है जिसने ये पूरा कर लिया, दूसरा कंट्री है भारत। अब करते हैं भारत की बात, यानी कि भारत में कितने टाइगर हैं और किस राज्य में कितने कितने टाइगर हैं और इसकी गणना कब की गई थी, इसका रिपोर्ट कब आया था और पहले नंबर पर कौन सा राज्य है भारत का जो टाइगर जनसंख्या में ज़्यादा है। तो बात करते हैं कि इसकी रिपोर्ट कब आई थी। जो 2018 की गणना हुई थी, टाइगर गणना हुई थी, उसका रिपोर्ट आया था 2019 में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको खुद बताया था कि भारत की जो टाइगर की आबादी वो दोगुनी हो चुकी है। तो भारत में 2018 के भारत में 2018 की गणना के अनुसार 2018 की गणना के अनुसार टोटल 2967, आप देख सकते हैं 2967 टोटल भारत में टाइगर हैं। अगर 14 की बात करें तो 14 में 2226 टोटल आपके टाइगर थे और 2010 में 1706 आपके टाइगर थे भारत में।
तो अब देख सकते हैं कि ग्रेजुअली यानी कि लगातार इसमें वृद्धि हो रही है इनकी आबादी में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रभाव है T/2 का कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि टाइगर की आबादी बढ़ती जा रही है। तो 2018 में जो गणना हुआ था इसमें 2967 आपके टाइगर हैं भारत में। अगर सवाल ये बने कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 526 टाइगर हैं, कर्नाटका में 524 हैं और उत्तराखंड में 442 हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश 526 टाइगर के साथ पहले स्थान पर है, कर्नाटका 524 टाइगर के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तराखंड 442 टाइगर के साथ तीसरे स्थान पर है। और सवाल यही बन सकता है कि इनकी गणना कैसे की जाती है। इनकी गणना कैसे की जाती है, तो गणना कई तरीके से की जाती है। उनका नेविगेशन किया जाता है, उन पर चिप लगाया जाता है। तो इसी तरह से एक एम स्ट्राइप यहाँ पर देख सकते हैं, एम स्ट्राइप एक ऐप लॉन्च किया गया था सरकार के द्वारा। इसके जरिए एम स्ट्राइप के जरिए इसकी गणना की जा रही थी। तो एम स्ट्राइप का फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आया भी है और आगे भी आ सकता है कि एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एम मीन्स होता है मॉनिटरिंग, एस मीन्स होता है सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। यानी एम स्ट्राइप का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये आपका एक मोबाइल ऐप है, इसके जरिए भारत की जो टाइगर हैं उनकी गणना की जाती है। एम स्ट्राइप टाइगरों को बचाने के लिए और भारत में जो वाइल्ड लाइफ है उनको बचाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। अगर टाइगर की बात करें तो टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। ये सवाल आता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था भारत में, तो प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। इससे पहले 1972 को जब इंदिरा गांधी थी तो उस टाइम भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लाया गया था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंदिरा गांधी के समय में। ठीक है, तो ये तो रहा आपके भारत के विषय में। अब देखते हैं कि कौन कौन से राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं और भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो आप बता दें कि भारत में टोटल अभी तक 50 टाइगर रिजर्व हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं। अब बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा टाइगर रिजर्व हैं। इस वीडियो में आपको मैप की सहायता से टाइगर रिजर्व को इंडिकेट किया गया है, जैसे आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। यह है आपके छत्तीसगढ़ का मैप। ऐसे ही हर राज्य को इंडिकेट किया गया है मैप की सहायता से कि वहाँ पर कौन कौन से टाइगर हैं और किस स्थान पर टाइगर हैं, इनको इंडिकेट किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का ये मैप है और यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है अचान कमार टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है उदंती सीता टाइगर रिजर्व और तीसरे का नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। अभी फ़िलहाल एक यहाँ पर चौथा एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। ये अभी बनने वाला है छत्तीसगढ़ में। तो फिलहाल 3 ही टाइगर रिजर्व हैं, अचान कमार, उदंती सीता और इंद्रावती टाइगर रिजर्व। चौथा बनने वाला है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं बिहार राज्य की कि बिहार राज्य में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो बिहार राज्य में बस एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये मैप है आपका बिहार का, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं असम में टोटल 4 है। ये आपका असम का मैप है जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये आपका असम का मैप है, ठीक है, ये आपका असम का मैप है। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर 4 टाइगर रिजर्व हैं, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरंग टाइगर रिजर्व। जो मानस टाइगर रिजर्व है और काजीरंगा टाइगर रिजर्व है ये दोनों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। यानी मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं, यूनेस्को के हेरिटेज में शामिल हैं।
और अगर बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा में एक जानवर है जिसके लिए फेमस है, उसका नाम है गैंडा, यानी कि एक सींग वाला गैंडा यहाँ पाया जाता है काजीरंगा में। तो मानस, औरंग, काजीरंगा और नामेरी टाइगर रिजर्व आसाम के टाइगर रिजर्व हैं। अब बात करते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। ये मैप है आपका अरुणाचल प्रदेश का, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये मैप है अरुणाचल प्रदेश का और यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है कमलंग टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है नामदफा टाइगर रिजर्व और तीसरे का नाम है पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व। ये जो कमलंग टाइगर रिजर्व है ये भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है। ये सवाल आता है कि भारत में 50वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो भारत का 50वां टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश का कमलंग टाइगर रिजर्व। कमलंग टाइगर रिजर्व 3 है, कमलंग टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व और नामदफा टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बारे में कि यहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व है। ये है मैप आपका तेलंगाना का और ये है आपका आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2014 से पहले ये दोनों राज्य एक ही थे। 2014 में ये दोनों अलग, 2 जून 2014 को ये दोनों अलग हो गए। तो ऊपर वाला जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका तेलंगाना और ये है आपका आंध्र प्रदेश। तो बात करते हैं हम लोग तेलंगाना की। तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहला है अमराबाद टाइगर रिजर्व और दूसरा है कवल टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व और कवल टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, इस मैप की आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है और ये यहाँ पे है, यहाँ बॉर्डर पे है, देख सकते हैं कि उसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अगर सवाल ये बने कि भारत का एरिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है, तो ये है आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सबसे बड़ा एरिया क्षेत्रफल में टाइगर रिजर्व है। और जब ये एक में थे तो ये जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जब एक ही में थे तो ये था आपका नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, बहुत बड़ा था। लेकिन ये जब अलग हो गए, इसका कुछ भाग नागार्जुन सागर श्रीशैलम कुछ भाग तेलंगाना में चला गया। ये आपको भाग दिखाई दे तेलंगाना में चला गया, तो इसका नाम हो गया अमराबाद टाइगर रिजर्व। अमराबाद टाइगर रिजर्व। इस सवाल बन सकता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम का कुछ भाग तेलंगाना में चला गया था, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों बॉर्डर पे हैं। अब बात करते हैं मिज़ोरम की। ये आपका है मिज़ोरम मैप, ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम में एक ही टाइगर रिजर्व जिसका नाम है डम्पा टाइगर रिजर्व। डम्पा टाइगर रिजर्व। उड़ीसा का देखते हैं, ये उड़ीसा का मैप है और उड़ीसा में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है सतकोशिया टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है सिमलीपल टाइगर रिजर्व। सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमलीपल टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान के जो टाइगर रिजर्व एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है रणथंबोर टाइगर रिजर्व और तीसरे का नाम है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। ये जो आपको इंडिकेट किए गए हैं एक्चुअली ये इन्हीं का स्थान है और ये यहीं पर पाए जाते हैं टाइगर रिजर्व। ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग डाल दें, नहीं, ये जहाँ पर पाए जाते हैं, ये जहाँ पर टाइगर रिजर्व हैं उन्हीं एरिया को ये दिखाया गया है। तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु का 2 जो टाइगर रिजर्व है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर हैं, तो ये दोनों हैं तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, तीसरे का नाम है कलक्कड़ मुंडन तुरई टाइगर रिजर्व और चौथे का नाम है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, आप लोगों ने एक करंट अफेयर में पढ़ा होगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों आया था। तो जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, यह
बेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, बेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। अगर सवाल बने कि भारत का बेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो भारत का बेस्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है टाइगरों का वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भारत का बेस्ट टाइगर रिजर्व है और यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़, मुंडनतुरई, अन्नामलई और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं, टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं। तो पहले का नाम है मेलघाट टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है नवागांव नागजीरा टाइगर रिजर्व, तीसरे का नाम है सह्याद्री, चौथे का नाम है बोर और तडोबा टाइगर रिजर्व, तडोबा टाइगर रिजर्व। टोटल 5 टाइगर रिजर्व देख सकते हैं आप यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व, क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रेक्वेंटली इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर टोटल 6 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। पहला है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पेंच टाइगर रिजर्व और लास्ट है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। आपको इन 6 के नाम याद होने चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के और ये काफ़ी एग्ज़ाम में रिपीट करके पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब बात करते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व की। तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा कि रुडयार्ड जो किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने जंगल बुक लिखी थी, जंगल बुक एक किताब लिखी थी। उनको यानी रुडयार्ड किपलिंग जी को यहीं पर प्रेरणा, इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा मिली था पन्ना टाइगर रिजर्व में और उन्होंने जंगल बुक किताब लिखी थी यहीं से इंस्पिरेशन लेकर, पन्ना टाइगर रिजर्व से। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। और एक 7वां नया बनने वाला टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, तो 7वां जिसका नाम है रतापानी टाइगर रिजर्व, रतापानी टाइगर रिजर्व। ये मध्य प्रदेश में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है। यह है केरला, ये केरला का मैप। केरला में 2 टाइगर रिजर्व हैं, पेरियार टाइगर रिजर्व और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका यहाँ पर है टोटल 5 टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरा रंगनाथा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरा रंगनाथा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये जो काली और नागरहोल टाइगर रिजर्व हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों ने काली का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि काली को पहले हम लोग बोलते थे डांडेली आंसी टाइगर रिजर्व, डांडेली आंसी टाइगर रिजर्व बोलते थे काली को। अब काली को बोला जा रहा है, अब डांडेली आंसी को बोला जा रहा है काली टाइगर रिजर्व। एक है नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर 2000 को, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन होता है, जो फिलहाल मनाया गया है। तो ये है झारखंड का मैप। और झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल। ये है आपका पश्चिम बंगाल का मैप जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। ये है पश्चिम बंगाल का मैप। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व, और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और सुंदरबन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया गया और सुंदरबन टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा दिया गया है। अब देखते हैं उत्तराखंड। सबसे पहला टाइगर रिजर्व भारत में कौन बना था? तो उसका नाम था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में इसका पहला नाम था हेली टाइगर रिजर्व, हेली टाइगर रिजर्व। यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व और दूसरे का नाम है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या में।
उसकी देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइगर रिजर्व हैं। पहले का नाम है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दूसरे का नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व और तीसरे का नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, ये है उत्तर प्रदेश का मैप। तो ये रहे आपके 50 टोटल 50 टाइगर रिजर्व, टोटल 50 टाइगर रिजर्व, यानी भारत में टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। और 50वां टाइगर रिजर्व कौन है? 50वां टाइगर रिजर्व है कमलेंग टाइगर रिजर्व, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो जैसे कि इसमें मैप की सहायता से टाइगर रिजर्व को बताया गया है, आप यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप मैप से याद करते हैं कोई चीज़ तो आप आसानी से उसे याद कर सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में फिट हो जाता है, आप कभी भूलते भी नहीं। बस 1-2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अगले कौन सा टॉपिक पर आपको कौन सा वीडियो चाहिए। मैप की सहायता से बताऊंगा अगला वीडियो भी, बस आप कमेंट करना है कि किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से नए टाइगर रिजर्व भारत में बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में, भारत के मैप में दिखाया गया है कि टोटल 1 2 3 4 5 टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं ऐसे हैं जिनको अभी जो नए प्रस्तावित हुए हैं, जो नए बनने वाले हैं भारत में टाइगर रिजर्व टोटल 5 हैं। तो 2 उत्तराखंड में, ये है आपका उत्तराखंड का मैप। तो उत्तराखंड में 2 हैं, पहले का नाम है नंधौर वन्य जीव अभयारण्य, इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। नंधौर वन्य जीव अभयारण्य उत्तराखंड में है, इसको अब टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। दूसरे का नाम है तराई पूर्व की सुरई रेंज, तराई पूर्व की सुरई रेंज, इसको भी टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। एक है सुनाबेड़ा, सुनाबेड़ा ये आपका गलत दिखाया गया है, ये है आपका उड़ीसा, इसका है उड़ीसा का, ये यहाँ पर रहेगा। ये आपका सुनाबेड़ा जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में बनाया जाएगा आपका एक नया सुनाबेड़ा टाइगर रिजर्व। और एक छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का मैप है, यहाँ पर बनाया जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और मध्य प्रदेश में 7वां टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा, उसका नाम है रतापनी टाइगर रिजर्व, रतापनी टाइगर रिजर्व। और एक कर्नाटका में बनाया जाएगा, इसका नाम है MM हिल्स, MM हिल्स टाइगर रिजर्व, इसको कर्नाटका में बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये नए नए टाइगर रिजर्व बनने वाले हैं। तो फिलहाल अभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व प्रस्तावित हैं बनने के लिए भारत में। वैसे तो टोटल अभी 85 टाइगर रिजर्व हैं, 50 टाइगर रिजर्व हैं। तो ये रहे आपके टोटल टाइगर भारत के। और यहाँ पर मैं कोशिश किया हूँ कि आपको समझ में आ जाए और मैप की सहायता से आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि आप आसानी से इसे समझ पाएँ कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व किस किस राज्य में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़। धन्यवाद।